गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 9 अकेडमी। मित्रों, आज हम लोग फिर कोडिंग और डिकोडिंग के टाइप नंबर 2 पे डिस्कस करने जा रहे हैं। टाइप नंबर 1 हम लोगों ने पढ़ लिया है, जिसमें हमने देखा अक्षरों के बढ़ते हुए क्रम अर्थात जोड़ पे आधारित प्रश्न था, जिसमें हमने कई सवाल भी डिस्कस किए थे। अब हम टाइप नंबर 2 की तरफ चल रहे हैं। इसी तरीके से आपको 14 टाइप पढ़ना है मित्रों, 14 टाइप। जिस दिन आप 14 टाइप पढ़ लिए उस दिन आपकी सारी समस्याएं कोडिंग और डिकोडिंग से खत्म हो जाएंगी। अब टाइप नंबर 2 क्या कहता है? अक्षरों का कोड घटते क्रम में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है मित्रों कि अक्षरों का कोड घटते क्रम में, कहने का मतलब जो टाइप नंबर 1 हमने जोड़ पे आधारित पढ़ा था, अब ये टाइप नंबर 2 हमको घटाव पे आधारित मिलेगा। कि हमारे जो लेटर के कोड होंगे इसी में से कुछ घटा करके ये हमारा बनाया गया होगा। कहने का मतलब यह है कि मित्रों सबसे पहले हमको करना क्या है, जो हमने टाइप 1 में आपको बताया कि लेटर का सबसे पहले कोड लिखिए। सबसे पहला जो हमको काम करना रहता है, लेटर का कोड लिखना रहता है, अर्थात उसकी प्लेस वैल्यू लिखना रहता है। प्लेस वैल्यू कहने का तात्पर्य यह है कि जब हमने आपको पढ़ाया कि लेटर का प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो हमने आपको समझाया था कि किसका क्या होता है, और हमने फिर आपसे यही डिस्कस किया था कि सबसे पहले अगर आपके सामने सवाल आते हैं तो उसका कोड उसके ऊपर, उसका प्लेस वैल्यू उसके ऊपर जरूर लिख दिया कीजिए। उसकी प्लेस वैल्यू लिखने से आपको सवाल लगाने में क्या हो जाएगी? आसानी हो जाएगी। चलिए, अगर हम बात करते हैं टी की, तो टी का कोड होता है 20, ई का होता है 5, ए 1, सी का 3, एच का 8, ई का 5, आर 18। क्यू का कोड होता है 17, बी का 2, एक्स का होता है 24, जेड का 26, ई का 5, बी का 2 और ओ का 15। अब हम क्या देखते हैं कि हम देखते हैं कि इस चीज से इसको कैसे बनाया गया है। ये जो टीचर शब्द लिखा गया है, टीचर वर्ड लिखा गया है, इसका जो कोड ये बनाया गया है, किस आधार पे और किस पैटर्न पे बनाया गया है, यही हमको पकड़ना रहता है। जो आधार आपने यहां देखा है वही आधार आपको यहां भी लगाना पड़ता है। सबसे पहले हम देखते हैं, इस 20 के पास जाते हैं और 20 से कहते हैं कि Q के पास आप जाइए और देखिए कि हमारा कितना कमी हो गया। तो आप देखते हैं कि T का कोड होता है 20 और Q का कोड होता है 17, तो आप देखेंगे कि इसमें -3 की कमी हुई है, अर्थात 20 में से -3 जाएगा, 17 आएगा। यही काम हम आगे भी करते हैं और देखते हैं क्या हमारा ये पैटर्न सही चल रहा है। अगर हम इसके पास जाते हैं, किसके पास? E के पास गए और E के पास जाने के बाद हमने क्या किया कि हमने कहा E में से 3 अगर घटेगा कितना आएगा? हमने कहा 2 आएगा, अर्थात E का कोड होता है, E का प्लेस वैल्यू होता है 5 और 5 में से 3 जाता है, क्या आएगा? 2 आएगा। इसका मतलब अब आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा कि 3 क्या हो रहा है, इसमें कमी हो रही है। अब इसी कमी को और आगे पहचानते हैं। जैसे यहां पर क्या है? A है और A का प्लेस वैल्यू होता है 1। आपने देखा क्या यहां पर क्या है? 24। अब आपके सामने मोस्टली बच्चों का सबसे बड़ी समस्या क्या आती है
कि वो देखते हैं यहाँ पर a है और a की प्लेस वैल्यू 1 दिया है और यहाँ पर क्या घटा दें कि 24 आ जाए, क्या घटा दें कि 24 आ जाए। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि ये a है, a में से अगर सब में से 3 घट रहा है तो a में से भी आप क्या घटा दीजिए, 3 घटा दीजिए। आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे ये कि ये जो a है और a की जो प्लेस वैल्यू 1 है, तो आपसे कहा जाए कि 1 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, आप कहेंगे -2 आएगा। तो फिर हम कहते हैं कि -2 किसी की प्लेस वैल्यू होती है, तो आप कहेंगे सर किसी की प्लेस वैल्यू -2 नहीं होती है। तो इस -2 को क्या करना आपको, +2 में या प्लस के फॉर्म में चेंज करना है इसको। तो प्लस के फॉर्म में चेंज करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको करना ये होगा कि आप इसमें +26 जोड़ दीजिए। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं कि हमारे पास कुल अंग्रेजी अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं। कुल अंग्रेजी अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। यदि हम 26 लेटर को जोड़ देंगे तो हमारी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में हो जाएगी। और 26 क्यों जोड़ा जाता है ये भी सीख लीजिए। 26 इसलिए जोड़ा जाता है कि 26 के बाद पुनः फिर 1 2 3 4 5 6 7 की गिनती शुरू हो जाती है, इसीलिए इसमें क्या किया था, 26 जोड़ा जाता है। आप अगर -2 में 26 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 24। 24 क्या, प्लस का 24। और प्लस के 24 को आपको पता होता है कि प्लस का 24 मतलब क्या हो कि x होता है, अर्थात x की प्लेस वैल्यू 24 होती है। 24 किसका होता है, x की प्लेस वैल्यू होती है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। इसी आधार पे हम आगे भी चेक कर लेते हैं। अगर हम आगे चेक करते हैं तो आगे देखिए क्या है, यहां पर है 3 और यहां पर आप 3 में से 3 घटा देंगे तो क्या मिलेगा बच्चों आपको, 3 में से 3 घटाएंगे तो मिलेगा आपको 0। अब ये 0 क्या है, तो मित्रों ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपके पास 0 मिल जाए इसका मतलब है कि आपको क्या मिल गया, z मतलब 26 आपको मिल गया। जब भी आपको घटाने के बाद 0 मिल जाए इसका मतलब आपको z मिल गया है, और z मतलब क्या है, 26। तो यहां देखिए आपने 3 में से 3 घटा दिया, आपको क्या मिल गया, 26 मिल गया। फिर आप देखते हैं यहाँ पर 8 है और 8 में से कितना घटा दें कि 5 हो जाए, फिर आप कहेंगे सर 3 घटा दिया जाए। इसी आधार पे यहाँ 5 है, 5 में से क्या घटा दिया जाए, यहाँ पर 2 हो जाए तो आप फिर कहेंगे सर आप इसमें 3 घटा दिया गया। 18 में से क्या घटा दिया जाए कि 15 हो जाए तो फिर आप कहेंगे क्या घटाएगा, -3 घटाएगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि अंग्रेजी के अल्फाबेट के प्लेस वैल्यू में से 3 घटाते हुए एक कोड बनाया गया। अब हमसे प्रश्न क्या पूछता है कि इसी प्रकार स्टूडेंट का कोड क्या होगा, स्टूडेंट का कोड क्या होगा। तो अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो आप देख रहे हैं STUDENT, यही आपसे पूछा जा रहा है। और आपको पता है कि यस का कोड होता है 19, टी का कोड होता है 20, U 21, D 4, E का 5 होता है और N का 14 होता है, T का 20 होता है। अब जो काम आपने ऊपर किया सेम काम आपको क्या करना है, नीचे करना है। आपने देखा क्या कि ऊपर में हमने देखा कि 3 का आपने क्या किया, अंतर किया है, अर्थात इस वर्ड में से 3 घटा दिया है और ये हमने लिख दिया है। तो वही काम आपको यहां भी करना है, जितना इसमें से घटाएं उतना इसमें भी घटा दीजिए और हमारा क्या मिल जाएगा, कोड मिल जाएगा। घटाइए क्या मिलता है, आप कहेंगे सर 19 में से 3 जाएगा क्या आएगा, हम कहेंगे आएगा 16, क्या आएगा 16 आएगा। फिर आप कहेंगे सर 20 में से 3 जाएगा क्या आएगा, हमने कहा 17 आएगा।
फिर हमने कहा सर, आप कहेंगे सर 21 में से 3 जाए कितना आएगा, हमने कहा 18 आएगा। फिर आप कहेंगे सर 4 में से 3 जाए कितना आएगा, हमने कहा 1 आएगा। फिर आपने कहा सर 5 में से 3 जाए कितना आएगा, हमने कहा 2 आएगा। इसी प्रकार आप देखेंगे इसमें से 3 जाएगा तो हमारा आएगा 12 आएगा, 11 आएगा। फिर आप देखेंगे इसमें से 3 जाएगा क्या आएगा, तो हम कहेंगे 17 आएगा। इस प्रकार देखा आपने कि घटाने के बाद ये क्या मिला आपको, प्लेस वैल्यू मिला, और यही कोड हमको करना था। तो आपको पता है कि 16 मतलब क्या है, P है, 17 मतलब Q है, 18 मतलब R है, A मतलब A है, B मतलब 2 मतलब B है, 11 मतलब K है और 17 मतलब Q है। अर्थात आपको मिल गया क्या, ये आंसर। इस आंसर में आपने देखा क्या कि स्टूडेंट का जो कोड लिख किया गया है PQRABKQ। एक बार अपना समझते हैं। देखिए अभी टाइप नंबर 2 है। टाइप नंबर 2 अक्षरों के घटते हुए क्रम की बात कर रहे थे। अगर हम बात करें कि ये लेटर हमारे पास है, इन लेटर का कोड हमको ये दिया गया है। आप देखेंगे क्या कि जब इन लेटर का कोड दिया गया हमारे पास, तो आप टी में से कितना घटा दे क्यों हो जाए, आपको समस्या आएगी बहुत ज्यादा। आपको क्या आएगी, बहुत बड़ी समस्या आएगी। समस्या किस बात की आएगी, टी में से हम कैसे घटाएं कि हमारा क्यों आ जाए। तो इसके लिए एक व्यवस्था बनाई गई कि आप उसके प्लेस वैल्यू को रख दीजिए और अंकों में आप घटा दीजिए, तो आपको क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा। तो हमने देखा इसका प्लेस वैल्यू रखा, टी का होता है 20, E5, E1, C3, H8, E5, R18। अब हम करते क्या हैं, हमने देखा 20 में से 3 गया 17, 5 में से 3 गया 2, 1 में से 3 गया 24। सबसे बड़ी समस्या अगर स्टूडेंट के लिए आती है तो यही आती है, ये जो है इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कितना घटा दे कि हमारा जो है 24 आ जाए, सर कितना घटा दे कि हमारा 24 आ जाए। तो आप करना क्या है मित्रों, कुछ ना कीजिए। आपको देखिए पहला तरीका मैंने बताया था आपको कि A में से मतलब एक में से 3 गया था -2 आया था, इसमें 26 जोड़ दिया था तो हमारा आया था कितना 24, और यही हमारा क्या था मान। एक तरीका ये था, एक दूसरा तरीका भी आप सीख लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि कहा जाए कि A में से कितना घटा दे 24 आ जाए, A में से कितना घटा दे कि x आ जाए, अर्थात 1 में से कितना घटा दे 24 आ जाए। तो आप देखिए मित्रों, आपको करना क्या है कि जब भी आपको दिखे कि A में से कितना घटा दे 24 आ जाए, इसका मतलब कि आप पहले A में 26 जोड़ दीजिए। आप A में पहले ही 26 जोड़ दीजिए, 26 जोड़ेंगे हो जाएगा 27। अब क्या कीजिए कि इस 27 को 24 से घटा दीजिए। आप देखें कितना आएगा 3, अर्थात इसी 3 को इसमें क्या किया गया है, घटाया गया है। दो तरीका आपके पास हो गया। तो मोस्टली बच्चों का यही कंफ्यूजन होता है कि सर A में से कितना घटाएं कि x आ जाए। तो हमने दो तरीका आपको बताया। एक में से आपने क्या किया, A में से -3 घटाया तो हमारा -2 आया। -2 किसी की प्लेस वैल्यू होती नहीं, इसलिए +26 मैंने जोड़ दिया और हमारा कितना आ गया 24, जो कि 24 का मान क्या होता है x, जो कि लिखा गया है। इसी प्रकार अगर आप नहीं समझ पा रहे तो एक दूसरा तरीका है कि A का कोड होता है 1, x का कोड होता है 24। आप क्या करिए, 1 में 26 जोड़ दीजिए 27 आ जाएगा, और 27 में से 24 को घटा देंगे 3 आएगा, अर्थात इसी 3 को क्या किया गया है, माइनस किया गया है, 3 आ गया। फिर आप क्या करेंगे, इसी प्रकार देखिए 3 है और 3 में से 3 जाएगा तो 0 आएगा, 0 का मान 26 सदैव होता है, क्योंकि 26 के बाद ऑलरेडी फिर संख्याएं ABCD शुरू हो जाती हैं। Z के बाद फिर ABCD EFGH आ जाता है। इसी प्रकार अगर 0 है जिसका मतलब Z है, आखिरी संख्या होगी, अल्फाबेट की आखिरी लेटर है। फिर हम बात करते हैं
8 में 3 घटा 5 आया, 5 में से 3 की जगह 2 आया, 18 में से 3 माइनस हुआ तो आपका 15 आ गया। ये जो प्रोसेस आपने ऊपर किया एक सेम प्रोसेस आपको नीचे करना था। हमने क्या किया यहाँ पर सबका पहले मैंने प्लेस वैल्यू लिख दिया। आपने देखा यस का प्लेस वैल्यू 19, टी का 20, यू का 21, डी का 4, ई का 5, एन 14, टी 20। अब आपने देखा क्या था कि ऊपर में सब में हमने 3 घटाया था, तो हम नीचे क्या करते हैं 3 माइनस कर दें। और 3 माइनस करने के बाद आपको क्या मिलेगा कि देखिए 19 में से 3 जाएगा 16, और 20 में से 3 जाएगा 17, 21 में से 3 जाएगा 18, 4 में से 3 जाएगा 1, 5 में 3 जाएगा 2, और 14 में से 3 माइनस होगा 11, और 20 में से 3 माइनस होगा 17। अब इन्हीं प्लेस वैल्यू के मान को हम लेटर में रख देते हैं। P का होता है 16, Q 17, R 18, A का 1, B का 2, 11 का K और Q का 17। तो हमारा आंसर क्या आ गया P Q R A B K Q। थैंक यू मित्रों। अब आप इसका नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।